हेलो सनसाइन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। हमने लास्ट टाइम में क्या देखा था कि बीइंग ने क्लास में एंट्री ले लिया है। तभी वो क्लास में चारों तरफ नज़र घुमाता है तो सिर्फ उसे एक ही सीट खाली दिखाई देती है जिसमें एक लड़का बैठा हुआ होता है। जब उसके पास जाता है तो वो पूछता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो वह लड़का स्माइल करते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी बीइंग अपने स्माइल करते हुए उसे हाय कहता है, हाय मैं बीइंग हूँ। तो वो लड़का भी स्माइल करते हुए कहता है हाय मैं लैन सिजुई हूँ। तभी बीइंग को लैन जिंगी की बात याद आती है तो वो उसी समय लैन सिजुई से पूछता है क्या तुम्हारा भाई लैन जिंगी है। तो उसी समय लैन सिजुई कहते हैं हाँ तुम कैसे जानते हो। तो फिर बीइंग उसे पूरी बात बताता है कि कैसे हम लोग मिले और कैसे एक ही रूम शेयर करते हैं। तभी लैन सिजुई कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा छोटा भाई तुम्हारा रूममेट है और तुम मेरे क्लासमेट हो। तो यही कहते हुए स्माइल करते उसी समय वहाँ उनके क्लास में जो प्रोफेसर होते हैं वो प्रोफेसर बोलते हैं तुम लोग बातचीत कम करोगे तो अच्छा होगा और तुम सभी लोग अपना अपना इंट्रो दो तो सभी लोग पहचानेंगे। तो उसी समय प्रोफेसर कहते हैं एक काम करो, 1 बाय 1 सभी लोग बताओ। फिर क्लास के सभी स्टूडेंट 1 बाय 1 अपना इंट्रो देते हैं। तभी बीइंग की बारी आती है तो बीइंग अपना इंट्रो देता है तो सभी लोग उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई एलियन देख लिया हो, क्योंकि वो इतना खूबसूरत लग रहा था। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी गपशप कर रहे थे कि ये कितना गरीब भी है। तभी प्रोफेसर शांत करवा कर बोलते हैं यहाँ पे कोई गपशप नहीं करेगा, कोई कैसा भी रहे तुमको अपने पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए। फिर सभी लोग शांत हो जाते हैं। उसी समय हमारा सिजुई कहता है वैसे ब्रदर वी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लोग यही बातें करते रहते हैं। आप इनकी बातों में लगोगे रहोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन रहोगे, आप बहुत ज़्यादा उदास रहोगे। उससे बढ़िया है आप उनकी बातों में लगो ही नहीं। और फिर वो बोलते हैं वैसे सच कहूँ तो ब्रदर वी आप बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत 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 अच्छे भी हो। अगर मेरा भाई दोस्त बना है ना तो आप बहुत अच्छे ही होंगे, क्योंकि मेरा भाई ऐसे किसी से नहीं घुलता मिलता है। अगर वो किसी से मिलता है तो वो पूरी मदद भी करता है, क्योंकि वो हमेशा यही बात कहता है कि जो मेरे दिल के करीब होता है मैं उसी की ही सबसे ज़्यादा हेल्प करता हूँ। तो ये सुनते ही बीइंग के चेहरे में जो कि उदास था वो थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर उसी समय सिजुई कहता है देखा मेरे भाई के नाम से ही आपके चेहरे में स्माइल आ गई। तो यहाँ उसी समय बीइंग कहता है हाँ लैन जिंगी बहुत अच्छा है। तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो फिर लैन सिजुई और हमारे बीइंग और सभी लोग कंसंट्रेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद में क्लास ओवर हो जाती है। फिर प्रोफेसर क्लास से चले जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री होती है। वो लोग ये समझ लो कि अमीर घर के बिगड़ेल बच्चे हैं। जैसे ही उन लोग आते हैं तो क्लास के कुछ बच्चे खड़े हो जाते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बीइंग और सिजुई जो कि उनको नहीं पता होता उनके बारे में तो वो बैठे ही हुए होते हैं। तो उसी समय वो जो वहाँ के जो 4 लोग रहते हैं उन्हीं में से एक पर्सन बोलता है जिसका नाम वेंचाओ है। वो बोलते हैं क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ बाकी लोग खड़े हुए हैं तो तुम खड़े हो जाएं करके। तो उसी समय लैन सिजुई कहता है हमें नहीं पता था, आप क्यों खड़े होना है वैसे। तो यहाँ पे उसी समय वेंचाओ कहता है यहाँ पे हमको सम्मान दिया जाता है, तुमको नहीं पता है क्या। तो यहाँ पे लैन सिजुई कहता है मैं क्यों दूँ सम्मान, यहाँ प्रोफेसर के अलावा और प्रिंसिपल के अलावा मैं किसी को सम्मान क्यों दूँ। एक बात बता देती हूँ गाइस, यहाँ पे जो वेंचाओ का ग्रुप है वो लोगों मतलब स्टूडेंटों को परेशान करते हैं। और ये वेंचाओ यहाँ का इनके गैंग का लीडर है। और वेंजिलियो जो कि वेंचाओ का ही भाई है वो भी इन्हीं के साथ साथ घूमता है। और एक है गुआंगियाओ जो कि उनका फ्रेंड है लेकिन ये भी लोगों को परेशान करते हैं। और तीसरी है लड़की जो कि वेंचिंग है, ये भी परेशान ही करती है। वैसे मैं बताऊं मैं यहाँ पे वेंचिंग को थोड़ा नेगेटिव रोल में दी हूँ तो प्लीज़ सॉरी। हाँ
तभी वेंजेलियो कहता है हम यहाँ के तुम्हारे सीनियर हैं और तुम हमें सम्मान भी नहीं देते हो। तो तभी लेन सिजुई कहते हैं अगर आपको सम्मान चाहिए तो आप डराते क्यों हो, आप सम्मान ऐसे भी ले सकते हैं, प्यार से भी करके। तो उसी समय वेंचाओ कहता है हमारा काम ही है, हमको डरा कर ही रखना चाहिए वरना तुम सर में नाचोगे। तभी वेंचाओ जो कि हमारे बीइंग को देखते हैं वो उसी समय बोलता है ए पुअर ब्यूटीफुल। फिर यहाँ पे बीइंग जो कि धीरे से खड़ा होता है अपनी मासूमियत के साथ बोलता है हाँ हाँ सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वेंचाओ कहता है वाह ये बहुत अच्छी आवाज़ है और दूसरी बात ये हमें सम्मान से कहा तो इसको तो हम माफ़ कर ही देते हैं, ये हमारे सम्मान से उठा भी नहीं। तो तभी वेन जूलियो कहता है ब्रदर आप बस इतना ही कहना चाहते हैं, मुझे तो लग रहा है इसे बेड तक ही जाना चाहिए। ऐसा सुनते ही लेन सिजुई कहता है सीनियर आप ज़बान संभाल कर बात कीजिए। ये सुनते ही वेंचाओ का गुस्सा सातवें आसमान में पड़ जाता है और उसके पास आता है और लेन सिजुई को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि एक मजबूत हाथ उस हाथ को रोक देता है। वह हाथ वांगजी का होता है। उसी समय लेन सिजुई देखता है तो वो बोलता है ब्रदर वांगजी। जैसे ही वेंचाओ वांगजी को देखता है तो बोलता है वांगजी तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ पे हमारे बीच में टांग अड़ाने आए हो। उसी समय वांगजी कहता है तुमको लड़ना ही है तो बराबरी वाले से लड़ो, तुम छोटों के साथ में क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो उसी समय वेंचाओ कहता है हम कुछ भी करें। तभी वेन जूलियो वांगजी पर हाथ उठाता ही है कि वांगजी उस हाथ को पकड़कर नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। तभी यहाँ वेंचाओ और ज़्यादा गुस्से में होकर वो भी हाथ ही करता है। तभी यहाँ पे वांगजी भी उसको भी पीट देता है और फिर यहाँ गुआंग्याओ और वेंचिंग वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। वो देखते ही तिलमिला जाती हैं और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांगजी। तभी वांगजी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और यहाँ पे क्लास में तुमको हिम्मत किसने दे दिया यहाँ पे लड़ाई करवाने का। तो उसी समय गुआंग्याओ कहता है ब्रदर वांगजी वैसे हम बता दें आपको अब कॉलेज आपका नहीं रहा, आप तो कब से कॉलेज से पास आउट हो गए हैं। तो उसी समय वांगजी कहते हैं अच्छा वैसे तो तुम लोग तो मेरे साथ में ही पास आउट होना था, तुम यहाँ पे कॉलेज में कुंडली क्यों मारे बैठे हो। तभी चारों लोग उठकर जैसे तैसे क्लास से निकल जाते हैं। वो तभी यहाँ पे देखते हैं सभी स्टूडेंट वांगजी को ही देखते जा रहे थे क्योंकि वहाँ वांगजी फ़ाइट करते हुए भी बहुत अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। और यहाँ पर वेंग जो कि फ़ाइट को देखते हुए वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तो उसे देखते ही लैन जिंगी कहते हैं ओम ब्रदर वी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा घबरा क्यों गए। उसी समय वीइंग कहता है मैं फ़ाइट ऐसी लड़ाई पहली बार देखे उस आँखों के सामने से। तो उसी समय लेंसुजी कहता है क्या आपने अपने एरिया में भी कभी लड़ाई नहीं देखा। तो उसी समय यहाँ पे वीइंग कहता है नहीं हमारे यहाँ पे कभी लड़ाई नहीं होती है, हम लोग के यहाँ सब मिलकर रहते हैं। जब यहाँ पे वीइंग जब लेंसुजी से बोल रहा था तो यहाँ वांगजी की नज़र पूरी वीइंग पर ही थी और उसी समय वो सोचता है ये कितना प्यारा बोलता है और ये कितना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन ये तभी वांगजी को वीइंग की ओमेगा सेंट आने लगती है जिसके कारण वांगजी कुछ अलग से फील करने लगता है। तो उसी समय वो नर्वस होते हुए कहता सिजुई मुझे अब जाना होगा। तभी सिजुई कहता है ब्रदर आपको कुछ काम था आप यहाँ आए। तो उसी समय वांगजी कहता हाँ मैं तो भूल ही गया था, वो मॉर्निंग में मुझे जिंगी ने पूछा तुम दिखे नहीं करके, तो मुझे लगा कि तुम क्लास में आए हो क्या नहीं ये देखने आया था, पर मुझे क्या पता था यहाँ परेशान कर रहे हैं लोगों को। तभी उसी समय वहाँ के स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या आप हमारे साथ सेल्फ़ी लेना चाहोगे। तो उसी समय वांगजी जो कि एक तो नर्वस था वो फिर उसको गुस्सा आने लगता है, बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी मैं अभी कोई सेल्फ़ी नहीं लेने वाला है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सेल्फ़ी वेल्फ़ी। उसी समय यहाँ पे लेन सिजुई कहता है हाँ हे स्टूडेंट प्लीज़ आप ना थोड़ा सा टाइम लीजिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ज़्यादा ही तो मेरे साथ खिंचवा लीजिए, ब्रदर को ये फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वांगजी नर्वसली ही कहता है सिजुई मुझे जाना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर उसी समय सिजुई कहता है ब्रदर आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे वांगजी कहता है मैं ठीक हूँ पर अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना होगा। तो तुम लोग जब
तुम जब क्लास ओवर हो जाएगा तो तुम घर आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सिजुई कहता है ठीक है ब्रदर। वांग जी जो कि सिजुई को ख्याल रखना कहते हुए चला जाता है। अब लंच की छुट्टी होती है। अब बीइंग और सिजुई कैंटीन में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जिंगी भी ज्वाइन करता है और साथ में शुएयांग और सिंगचेन। तभी शुएयांग लैन सिजुई को देखकर कहता है ये तो जिंगी का भाई होगा शायद, क्योंकि ये उसके फेस में मिल रहा है। तभी हमारा लैन जिंगी स्माइल करते हुए कहता है हाँ यांगे, मेरा भाई है मुझसे बड़ा वाला, और ये वी ब्रदर के साथ में है। तो फिर लैन जिंगी फिर उन यहाँ शुएयांग और सिंगचेन का इंट्रो लैन सिजुई से देता है। और उसी समय लैन सिजुई कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर यांगे और सिंगचेन के। तभी यहाँ पे शुएयांग अपना एक हाथ सिंगचेन के कंधे में रखते हुए कहता है गाइस प्लीज़ क्या चीज़ ऑर्डर करवाना है जल्दी से ऑर्डर करवाइए, यहाँ पे हमें भूख लगी जा रही है। तभी यहाँ पे सिंगचेन देखता है, बोलता है तुम्हारा गंदा हाथ दूर रखो। उसी समय शुएयांग कहता है क्या मेरा हाथ गंदा है, मैं तो डेली नहाता हूँ। हाँ बस कभी कभी टॉयलेट जाता हूँ तो हाथ नहीं धुलता हूँ। तो उसी समय सिंगचेन कहते हैं क्या तुम कभी कभी टॉयलेट जाते हो हाथ भी नहीं धुलते हो, अभी धुले हो क्या नहीं। तभी जिंगी हंसते हुए कहता है यांगे आप सच में ऐसा करते हैं। तो उसी समय शुएयांग कहता है इसमें गलत क्या है, मैं जो करता हूँ वही बोल रहा हूँ, पर मैं डेली नहाता हूँ। हाँ तो यहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वीइंग उन्हें क्लास में हुआ इंसिडेंट को बताता है। तो उसी समय शुएयांग कहता है क्या वो 4 मूर्ख लोग आए थे वहाँ तुम्हारे क्लास में। तो उसी समय यहाँ पे लैन सिजुई कहता है हाँ, और उन लोग बहुत अजीब हैं, पता नहीं किसी को परेशान किए बिना उनका दिन गुजरता है क्या नहीं। तभी शुएयांग कहता है बिल्कुल नहीं गुजरता उनका, वो तो है ही वैसे, और हंसने लगता है। तभी सिंगचेन कहता है शुएयांग तुम हंसना बंद करो, वैसे भी उनसे टेनी कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं, तो तुम हंसना बंद करो। तो उसी समय यहाँ पर लैन सिजुई कहता है टेनी क्यों नहीं ले सकते। तो उसी समय सिंगचेन कहता है तुमको पता है वो यहाँ के प्रेसिडेंट के बेटे हैं, यहाँ वैन जूलियो और वैन चाओ। तो उसी समय क्या यहाँ पे लैन सिजुई कहता है क्या, पर ब्रदर ने तो उनके साथ फ़ाइट किया है। तो उसी समय शुएयांग कहता है क्या यहाँ तुम्हारे भाई वही जो सुबह मिले थे हमको, ब्रदर वांगची। तो उसी समय लैन सिजुई कहता है हाँ उनकी पिटाई किया है। तो यहाँ पे शुएयांग कहता है ये तो मानना पड़ेगा, उनकी पिटाई करके चले गए। तो यहाँ सिंगचेन कहता है आई होप कुछ ना हो, क्योंकि वो बहुत बहुत अजीब है। यहाँ मैंने तो सुना है वैन चाओ और वैन जूलियो बहुत काला काम भी करते हैं। तभी यहाँ लैन जिंगी कहता है पर ऐसा काम करते तो उनको कोई अरेस्ट क्यों नहीं करता। तो उसी समय सिंगचेन कहता है तुमको बताया ना अभी कि वो प्रेसिडेंट के बेटे हैं और वो पूरी तरह से बिगड़ेल बच्चे हैं। तभी यहाँ शुएयांग कहता है अरे तुम अपना तो लंच का टाइम ही ओवर हो जाएगा, चलो जल्दी से। और फिर ये लोग ये करते हैं, लंच करते हैं और फिर अपने अपने क्लास की ओर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वांगजी के ऑफिस में। वांगजी जो कि यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट वो अपने ऑफिस चले गए थे, और वहाँ पर वो किसी को कॉल डायल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं क्या तुमको पता है तुमको क्या काम करना है। और उसी समय जो फ़ोन के उस साइड में उनका राइट हैंड था जो कि माफिया ही इसके ही। तो वो बोलता है, उसका नाम वैनिंग होता है। वो कहता है जी बॉस, तो यहाँ पे तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन जल्दी निकालना है, मैंने जो तुम्हें काम दिया है। तो उसी समय यहाँ पे वैनिंग कहते हैं ठीक है बॉस। और बॉस मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर है शायद। तो यहाँ पे वांगजी कहता है मैंने तो उसका पता किया है लेकिन अभी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मैं प्रिंसिपल से जाके बात तो किया है, पर जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं कुछ पता करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ वैनी कहते हैं ठीक है बॉस। ठीक है गाइज़, मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। गाइज़ मैंने आप लोगों को ट्रेलर में ही बताया था कि ये मेरी खुद की ही फैन फिक्शन स्टोरी है, तो इसे मैं कहीं वेटपैड में भी नहीं लिखा हुआ है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कुछ स्टोरी अच्छी लगी थी और कुछ स्टोरी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जो अच्छी लगी थी तो वो एक्सप्लेन हो गई थी। तो प्लीज़ डियर, आप लोग का लिंक ना मांगे। मैं भी समझती हूँ आप लोगों को दूसरे दिन का वेट नहीं होता है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक